हाय गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं, यदि किसी के ऊपर फर्जी एफआईआर कर दी जाती है तो नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके बचने के क्या उपाय हैं, और यदि स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो क्या होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पुलिस एफआईआर लिखती है और चार्जशीट कहाँ पेश करती है? न्यायालय में पेश करती है। उसके बाद पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है? न्यायालय में होती है। सबसे पहला पॉइंट ये है, यदि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है उस स्थिति में आप क्या करेंगे। जैसे कि छोटा मोटा अपराध है, किसी को 2-4 थप्पड़ मार देते हैं, उसे नॉन कॉग्निजेबल अपराध कहा जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें जल्दी से जमानत भी हो जाता है और इसमें आपके ऊपर यदि एफआईआर दर्ज किया है तो आप उनके पास वारंट मांग सकते हैं कि किस कारण से मेरे ऊपर अपराध दर्ज किया है, तो पुलिस आपको वारंट दिखा देंगे। लेकिन यदि संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो आपको सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत पुलिस वाले बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। आप वारंट नहीं मांगेंगे, सीधा उठा के आपको कहाँ ले जाएंगे? पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। जैसे कि किसी को मार पीट कर उनका सर फोड़ देते हैं, हड्डी तोड़ देते हैं या रेप कर देते हैं, तो इसमें एफआईआर नहीं लिखते हैं। इस मामले में तो सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत पुलिस वालों को एफआईआर लिखना जरूरी है। ऐसे मामलों में यदि मान लिया जाए थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर नहीं लिखा जाता है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप डीएसपी के पास जाएंगे, और यदि वो भी आपकी एफआईआर नहीं लिखती है, नहीं सुनती है, तो आप किसके पास जाएंगे? एसपी के पास जाएंगे। क्योंकि एसपी को इतना जल्दी पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से आपके केस के बारे में जानेंगे और उनके यहाँ रिपोर्ट लिखी जा सकती है। इसके बाद यदि डीएसपी भी नहीं सुनता है और एसपी भी नहीं सुनता है, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा है रिपोर्ट लिखाने के लिए? चूंकि पब्लिक पुलिस वाले के पास जाते हैं, यदि रिपोर्ट नहीं लिखते हैं तो डर जाते हैं, हम क्या करेंगे, थाने वाले सुनते नहीं हैं, उसने पैसा खा लिया और हमारा रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, ऐसा कहा जाता है। तो आप हताश नहीं होइए। यदि डीएसपी भी आपका रिपोर्ट नहीं लिखता है और एसपी भी रिपोर्ट नहीं लिखता है, तो आपके पास तीसरा ऑप्शन है, वो है न्यायालय। आप न्यायालय में जाकर बकायदा आप मजिस्ट्रेट से बोल सकते हैं कि इसने ये अपराध किया था, मैंने यहाँ शिकायत की थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, सर आप मेरी एफआईआर दर्ज कीजिए। तो न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 156 के अंतर्गत आपका एफआईआर दर्ज करेगा और जिस थाना में आप गए थे उस थाना को कहेगा कि अपने डायरी में इसको नोट करें और इस केस के बारे में रिसर्च करें। यदि थाने में नहीं करता है, मजिस्ट्रेट खुद ही एफआईआर लिखता है और उस केस की जांच न्यायालय में किया जाता है। इसके बाद आप उस पुलिस अधिकारी जिसके पास आप शिकायत लिखवाने गए थे, उसके खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हैं। यह शिकायत कहाँ होगी? तो यह शिकायत आप न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 166A के अंतर्गत आप उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगला पॉइंट है, यदि आपके ऊपर फर्जी एफआईआर लिख दिया जाता है तब क्या होगा। जैसे कि किसी भी अपराध में 10 आदमी 20 आदमी का नाम लिखवा देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो अपराध किया ही नहीं रहता है, उनका भी नाम उस केस में लिख दिया जाता है। चाहे वो जलन में लिखा हो या दुश्मनी से लिखा हो, उनका नाम लिखवा दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपके ऊपर फर्जी एफआईआर लिखा गया है, तो आप सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को या अपने पिताजी को लेकर किसके पास जाएं? डीएसपी के पास जाएं और आपके रिश्तेदार, आपके पिताजी जो भी हैं, वो कहें कि मैंने घटना के समय उस जगह पे नहीं था, मैं रायपुर में था या दिल्ली में था, जो भी था उसको आप कहें और लिखित में दें और उसके प्रति आप सबूत पेश करें, या ट्रेन का टिकट हो या गाड़ी का टिकट हो, उसको पेश करें कि देखिए मैं इस स्थिति में यहाँ पर थी, ये मेरे पास ट्रेन का टिकट है, मैं घटना के समय उस जगह पे नहीं था। तो डीएसपी एसपी आपको अरेस्ट करने से मना करेगा, क्योंकि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो उनके पास पावर है कि आपको अरेस्ट करने से रोक सकते हैं। और एसपी डीएसपी नो अरेस्ट का आदेश
थाना में भेज देंगे। क्योंकि एसपी को खरीदना मुश्किल होता है और वह बड़ी ध्यान से सुनता है, क्योंकि वह पूरे जिला का एसपी होता है। मान लिया जाए यदि डीएसपी और एसपी आपकी बात नहीं सुनेंगे तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप अपने वकील के पास जाएं और उनको कहें एंटीसिपेटरी बेल अर्थात अग्रिम जमानत लगाने के लिए। तो अग्रिम जमानत कहाँ लगेगा? तो अग्रिम जमानत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाएंगे अर्थात जिला न्यायालय में लगाएंगे। यदि आप बेगुनाही का सबूत वहां पेश कर देंगे कि मैंने घटना के वक्त वहां पर मौजूद नहीं था, तो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल सकता है। चूंकि एंटीसिपेटरी बेल मिलना सरल होता है, लेकिन रेगुलर बेल मिलना मुश्किल होता है। जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें जल्दी से जमानत नहीं मिलता है। और यदि आपको अग्रिम जमानत मिलता है तो उसके बाद वह प्रतिपेशी में उपस्थित होगा और उस केस की जांच होगी कि इसने सही में अपराध किया है या नहीं किया है, और उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ से आपको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगा, कंप्रोमाइज नहीं होगा, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? तो आप कहाँ जाएंगे? तो आप जाएंगे सीधा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में आप जाकर क्या करेंगे? हाई कोर्ट में आप सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत वहाँ आवेदन लगाएंगे कि मुझे फर्जी एफआईआर में फंसाया गया है, और लीगल दस्तावेज देंगे कि उस घटना के समय मैं वहां पर नहीं था। इनका पूरा सबूत आपको पेश करना होगा, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज है या मोबाइल ट्रेस है। आप वहां जाकर ठोस सबूत बताइए। फिर हाई कोर्ट का पावर इतना है कि वह उस केस में पुलिस को जांच करने के लिए बोलेगा कि इसमें फर्जी एफआईआर किया गया है, आप इसकी रिसर्च करें। इसके बाद हाई कोर्ट द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद आपको दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो आप आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत आप मानहानि का दावा कर सकते हैं। किसके ऊपर? जिसने आपके ऊपर एक फर्जी एफआईआर दर्ज किया है उनके खिलाफ, और आप उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 211 के अंतर्गत उसके ऊपर केस दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि उसने आपके ऊपर झूठा एफआईआर दर्ज कराया था। अब आप पुलिस लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, अब हाई कोर्ट लेवल तक आप पहुंच गए हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कि एफआईआर को कैसे रद्द किया जाता है यदि सच का एफआईआर हो गया है तो, क्योंकि शब्द परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। अब अगला पॉइंट है यदि सच का एफआईआर हो गया तो नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लिया जाए जैसे कि स्कूल का प्रिंसिपल है और वह अपने स्टूडेंट को इतना मारता है कि उनका सर फूट जाता है, तो पुलिस वाले प्रिंसिपल को अरेस्ट कर कहाँ भेज देंगे? जेल भेज देंगे। तो प्रिंसिपल साहब को जेल में डालने के दौरान उनके स्कूल का जो डिपार्टमेंट है उनको क्या कर देंगे? सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि उसने अपने पद का क्या किया है? दुरुपयोग किया है। अब यदि प्रिंसिपल को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यदि सजा दिया जाता है तो उसे पूरा सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब प्रिंसिपल जो है वो कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा मिला रहता है तो हाई कोर्ट में जाकर वह अपील करता है तो उनकी नौकरी बच जाती है। यदि हाई कोर्ट में भी उसे सजा बरकरार रखा जाए कह दिया तो उनका नौकरी नहीं बचेगा। इसके बाद यदि प्रिंसिपल हाई कोर्ट के खिलाफ कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट से बरी कर देता है तो उनका नौकरी पूरा वापस मिल जाएगा, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट भी उनके सजा को बरकरार रख देते हैं तो उनका नौकरी पूरा खत्म और उनके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये सभी केसेस कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है, क्योंकि यह प्रक्रिया लंबा चलता है। चूँकि जिसमें सस्पेंड होता है उसमें क्या होता है? आधा सैलरी मिलते रहता है और आधा जब उस केस से बरी हो जाते हैं तो जो बचा हुआ सैलरी रहता है उसको पूरा दे दिया जाता है, लेकिन ऐसे केसों में प्रक्रिया लंबा चलता है। अब अगला पॉइंट है यदि स्टूडेंट के ऊपर एफआईआर हो जाता है तो उनका जॉब लगेगा या नहीं। यदि मान लिया जाए स्टूडेंट जॉब के लिए फॉर्म भरता है और उनके ऊपर पहले से कोई मुकदमा चल रहा है या केस चल रहा है तो वह क्या करेगा?
उस फॉर्म में लिखा रहता है कि क्या आपके ऊपर कोई केस है तो जानकारी देवें। तो आप उसमें ये केस है, इस न्यायालय में चल रहा है करके उसकी कॉपी दे देंगे तो कुछ नहीं होगा, आपका नौकरी लग जाएगा। लेकिन आपके नौकरी लग जाने के बाद आपको जिस कोर्ट में केस चलते रहेगा वहाँ आपको यदि सजा दे देंगे तो क्या करेंगे, आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। यदि आप फॉर्म भरने के बाद आपके ऊपर कोई केस हो जाता है और मुकदमा चलते रहता है, उस स्थिति में क्या होगा, तो ज्वाइनिंग करते समय आपको ये मांगा जाएगा कि हलफनामा शपथ पत्र पेश करें। तो उसमें आपको ये बताना होगा कि इस न्यायालय में मेरा केस चल रहा है, ये अपराध क्रमांक है और उसकी प्रति आपको वहाँ देना पड़ेगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं होगा, आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद केस चलते चलते लास्ट में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यदि सजा दे दिया जाता है तो आपका नौकरी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार फर्जी FIR लिखा जाता है तो कैसे बचा जाता है, यदि आपके द्वारा FIR लिखवाई जाती है तो नहीं लिखा जाता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। नमस्कार।